नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। मैं हूं आप सबका प्यारा माधव सर। आप सब हमें जानते हैं कि आप सभी को हम रीजनिंग पढ़ाते हैं। रीजनिंग आपके नौकरी के एग्जाम में रीजनिंग का एक महत्व होता है, एक अपना औहदा होता है। आइए इस वीडियो में आपको नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला सीरीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा, इस चैप्टर से आपके नौकरी के एग्जाम में कम से कम 2 सवाल निश्चित होते हैं, 2 सवाल आते ही आते हैं। अगर इस चैप्टर का 2-4 बात आप ध्यान पूर्वक समझ लेते हैं, इसको सीख जाते हैं, तो आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपका श्योर हो जाएगा। आप 2 क्वेश्चन निश्चित कर लेंगे। कम से कम 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है, इससे ज्यादा भी आपका परीक्षा पूछ दे वो अलग चीज है, लेकिन कम से कम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है आपके एग्जाम में। आइए, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सीरीज को जानते होंगे, श्रृंखला को जानते होंगे कि श्रृंखला क्या होता है, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई ऐसे भी होंगे जो सीरीज से अवगत नहीं होंगे, सीरीज को नहीं जानते होंगे। देखिए सीरीज क्या होता है। नंबर सीरीज ऐसे दे देगा और डॉट 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 कहेगा कि इसके बाद जो क्वेश्चन में क्या होगा, इसके बाद जो नंबर क्या होगा आप हमें बताइए। इस तरह का बात आपसे करता है, इस तरह का बात आपसे करता है। फिर सीरीज इस तरह का भी आपको देगा, कहेगा कि इस जगह बीच में क्या होगा, तो इस तरह का एक लाइन आपको दे देगा, आगे वाला नंबर या बीच वाला नंबर ऐसे करके पूछेगा। ठीक है, तो यह सीरीज हो गया। सीरीज का सवाल आपके एग्जाम में ऐसा ही आता है। और आप ध्यान रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, इस चैप्टर को आप सीख जाइए, 2 नंबर आपका कंफर्म है। 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं इस चैप्टर से, आप इतना निश्चिंत रहिए। अब सीरीज कई प्रकार के होते हैं, पहचानना कैसे है, इस चैप्टर के सवाल बनाना कैसे है, ये सब चीज को डिस्कस करते हैं आपके साथ। अगर आप चाहते हैं कि सीरीज का सवाल आपसे बने और बड़ी अच्छा से बने, इसके लिए आपको 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। याद रखना पड़ेगा 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या? वर्ग। आपको 1 से 30 तक का वर्ग याद रखना होगा। दूसरा चीज, इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको 1 से लेकर के 30 तक का क्यूब याद रखना होगा। क्यूब यानी घन। 1 से 30 तक का क्यूब याद रखना होगा। ठीक है, फिर जो तीसरा चीज आपको इसमें ध्यान देना है इस चैप्टर को बनाने के लिए, वह तीसरा चीज है कि आपको नंबर का पहचान होना चाहिए। आपके पास संख्या का पहचान होना चाहिए। संख्या का पहचान, आपके पास संख्या का पहचान होना चाहिए। चौथा चीज, आपके पास श्रृंखला का पहचान होना चाहिए। श्रृंखला का पहचान होना चाहिए। ये श्रृंखला मतलब क्या? सीरीज। श्रृंखला मतलब क्या? सीरीज। ये 4 चीज आपके पास हो गया। ये 4 चीज आप सीख गए, इस चैप्टर को आप बना लेंगे। यकीन मानिए इस चैप्टर को आप बना लेंगे। थोड़ा बहुत कुछ विध बचेगा, उसके लिए माधव सर जिंदाबाद। आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा। 1 से 30 तक का वर्गमूल, 1 से 30 तक का घनमूल, 1 से लेके 30 तक का वर्गमूल आपके होठ पे होना चाहिए, आपके जुबान पे होना चाहिए। 1 से 30 तक का वर्गमूल, घनमूल आपके जुबान पे होना चाहिए, आपके जुबान पे होना चाहिए, आपके जुबान पे होना चाहिए। जैसे हम सीधे बोले 24 के स्क्वायर क्या होगा? 24 के स्क्वायर 576। आप सीधे एक के बार 24 के स्क्वायर 576, सीधे बोले 16 256, 16 के स्क्वायर 256। उसी तरह जब बोले 17 के क्यूब 4913, आपके जुबान पे होना चाहिए, आपके जुबान पे। बोले 13 के क्यूब
2197 2197 2197 2197 ये आपके जवान पे होना चाहिए, ये आपके जवान पे होना चाहिए। बोल दे 4 के क्यों 64, ये तो आसान है। जनरली आप सबको 20 तक का तो याद ही होगा, जनरली सबको 20 तक का तो याद ही होता है, 10 को और याद कर लेना है। और आप 50 तक कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन कम से कम आपको 30 तक का क्यूब और 30 तक का स्क्वायर याद रखना ही रखना है। चलिए ये तो हो गया स्क्वायर क्यूब के बाद। आइए दूसरा चीज है कि संख्या का पहचान। ये संख्या आपको पहचानने आना चाहिए, संख्या आपको पहचानने आना चाहिए। नंबर तीसरा, चौथा है श्रृंखला का पहचान, सीरीज का पहचान। इसको समझिए क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा। श्रृंखला का पहचान, श्रृंखला का पहचान कैसे करना है इसको ध्यान दीजिएगा। श्रृंखला का पहचान कैसे करना है, आपके समझाने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है, हो ध्यान दीजिए। आइए, प्राइम नंबर आपको होना चाहिए, संख्या वर्ग या घनमूल है कि वर्गमूल वो आपको होना चाहिए, तीसरा गुना या भाग, और चौथा भी बना लीजिए। चलिए ये हो गया ना। अब आपको संख्या का पहचान, श्रृंखला का पहचान, सीरीज का पहचान कैसे करना है उसको ध्यान देते हैं। क्या क्या उसमें पहचान करना है, सीरीज पहचानने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं। सबसे पहले सीरीज में आपको चेक करना है कि दिया हुआ जो सीरीज है कहीं प्राइम नंबर से रिलेटेड तो नहीं है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। कि दिया हुआ सीरीज कहीं अभाज्य संख्या का से रिलेटेड तो नहीं है, अभाज्य संख्या से रिलेटेड तो नहीं है। दूसरा चीज इसमें आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है कि दिया हुआ जो सीरीज है कहीं गुना या भाग करके तो नहीं बन रहा है, गुना या भाग करके तो नहीं बन रहा है। तीसरा चीज इसमें जो आपको ध्यान देना है कि सीरीज कहीं किसी चीज का वर्ग या घन तो नहीं दिया है, किसी चीज का वर्ग या घन तो नहीं दिया है। चौथा चीज इसमें आपको ध्यान रखना है कि दिया हुआ सीरीज किसी चीज का, किसी नंबर का जोड़ या घटाव तो नहीं है। सीरीज पहचानने का तरीका सिखा रहे हैं ना। सीरीज पहचानने के लिए मुख्य 4 बातों का आपको ध्यान रखना है, 4 गो बात को आपको पहचानना है। पहचानना कैसे उलूर सिखाएंगे, घबराइएगा नहीं। एक एक प्रकार का हर एक चीज पे सीरीज ला के आपको समझाएंगे, डरिए घबराइए नहीं, निश्चिंत से रहिए। और एक बात आपको कहते हैं, इस दुनिया में लोग कहता है कि आदमी के हाथ में लिखा होता है कि वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, उसके नसीब में लिखा होता है, उसके किस्मत में लिखा होता है। ये जो भी बात ये व्यक्ति बोलता है वो बिल्कुल गलत बोलता है, बिल्कुल गलत बात है। इस दुनिया में कोई भी नसीब में कुछ भी लिखवा करके पैदा नहीं हुआ है। इस धरती पे आने के बाद आपको तय करना होता है कि आप अपने नसीब में क्या लिखना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। किस्मत वहां से लिखा करके नहीं आता है, यहां लिखना होता है अपने मेहनत के बदौलत, ध्यान रखिएगा। आइए, सीरीज पहचानने के लिए 4 गो बात के ध्यान रखना है कि कहीं दिल का सीरीज जो सीरीजवा दिया है ना, कहीं प्राइम नंबर वाला तो नहीं है। ये प्राइम नंबर जानते हैं क्या होता है, वैसा संख्या या वैसा नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, वैसे नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है। अर्थात प्राइम नंबर का 2 गो गुणनखंड होता है, 2 से अधिक नहीं होता। अगर 2 से अधिक है तो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे यहां पे हम प्राइम नंबर के लिए कुछ समझा रहे हैं, यहां दिखेगा ना, हाँ ठीक है। देखिए प्राइम नंबर के लिए ऊपर में थोड़ा समझा रहे हैं। जैसे 5 प्राइम नंबर है कि ना, तब 5 प्राइम नंबर है। अब 5 को देखिए ना, 5 को एगो 5 काटेगा, ई 5 के एगो 1 काटेगा।
5 और 1 के अलावा दुनिया में कोई ऐसा संख्या नहीं है जो इसे और काट सकता है। इस संख्या को 5 को मात्र 2 को काट रहा है, एगो 5 और एगो 1, इसलिए प्राइम नंबर है। 7 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, ये 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है। 7 के बाद 9, एक कहीं कहीं 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता है? 9 के एगो 1 काटेगा, 9 के 9 काटेगा और 9 के 3 काटेगा, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन? जो खुद से कटे और 1 से कटे, एकरा अलावा कोई से ना कटे, ऐसा नियम के जो फॉलो करतो ना उहे प्राइम नंबर कही। तो 9 ऐसे कर रहा है, छिछियाल चल रहा है, 3 गो से कट गया, ये प्राइम नंबर नहीं है, याद रखिएगा। तो इस तरह का नंबर रहेगा तो समझ जाए कि सीरीज प्राइम नंबर से रिलेटेड है। गुना या भाग, हमको चेक करना है कि कोई संख्या का गुना करके तो सीरीज नहीं बन रहा है, या कोई संख्या का भाग करके तो गुना सीरीज नहीं बन रहा है, यह चेक करना है। आगे यह चेक करना है कि यह दिया गया सीरीज किसी संख्या का स्क्वायर तो नहीं है, किसी संख्या का घन तो नहीं है, क्यूब तो नहीं है, यह चेक करना है। फिर दिया गया सीरीज को चेक करना होता है कि किसी संख्या को जोड़कर तो सीरीज तो नहीं बन रहा है, किसी संख्या को जोड़कर तो सीरीज नहीं बन रहा है। फिर ध्यान देना है कि कोई संख्या को घटा करके तो सीरीज नहीं बन रहा है। तो सीरीज पहचानने के लिए इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, गौर रखना है। अब इस पे हम टाइप बाय टाइप, वीडियो बाय वीडियो करके हर एक टाइप का सीरीज आपके साथ साझा करेंगे, हर एक टाइप का सीरीज आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में हम बेसिक बात, इस चैप्टर का, सीरीज चैप्टर का बेसिक बात को हम समझ गए हैं। एक सीरीज चैप्टर को बनाने के लिए क्या क्या चीजों का आवश्यकता पड़ता है हम उसको समझ गए हैं। अब इसके बाद सीरीज को हम लोग समझेंगे, किस टाइप का सीरीज क्या होता है, कैसे बनाना होता है, हम टाइप बाय टाइप, वीडियो बाय वीडियो आपको बताएंगे। सेवा को समाप्त कीजिए, हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में।